नमस्कार दोस्तों। हाजिर हैं हम एक और नई कहानी के साथ। कहानी है एकता का बंधन। पुराने समय की बात है। एक गांव में दया सागर नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान और सफल व्यक्ति रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत नाम कमाया था, लेकिन उनका दिल हमेशा एक गहरी चिंता से घिरा रहता था। वो अपने भव्य घर की ऊंची छत पर बैठकर अक्सर सोचते रहते थे कि उनके जाने के बाद उनके बेटों का क्या होगा। उनके 3 बेटे थे, प्रताप, केशव और नवीन। तीनों अपने अपने काम में निपुण और सफल थे। प्रताप का कारोबार दूर दूर तक फैला था और उसका स्वभाव कुछ गर्म था। वो हर बात पर अपनी बात मनवाना चाहता था। केशव ने व्यापार में अपना सिक्का जमाया था। वो बहुत तर्कशील और भौतिकवादी था। वो हर चीज को मुनाफे के तराजू पर तौलता था और प्रताप की हर बात का खंडन करने को तैयार रहता था। उनका मन एक दूसरे के प्रति सम्मान से ज्यादा जलन से भरा रहता था। सबसे छोटा बेटा नवीन खेती में माहिर था। वो सबसे शांत और विचारशील था, लेकिन अपने बड़े भाइयों की आपसी फूट को देखकर वो हमेशा उदास रहता था। जहां उनकी सफलता थी, वहीं उनके बीच गहरी दरार थी जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन दया सागर बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका समय पूरा हो चुका है, पर अपने बेटों की इस फूट को देखकर उनका मन शांत नहीं था। उन्होंने तीनों को तुरंत अपने पास बुलाया और उनसे अपने बिस्तर के पास बैठने को कहा। जब तीनों बेटे कमरे में आए तो भी उनके चेहरे पर कोई मेलजोल नहीं था। प्रताप और केशव एक दूसरे से दूरी बनाए हुए दरवाजे के पास खड़े थे। दयासागर ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें अंतिम सीख देना चाहता हूं, जो तुम्हारे सारे जीवन का आधार होगी। उन्होंने पास बैठे नवीन को आवाज दी। बेटा नवीन, जरा बाहर से सूखी लकड़ियों का एक मजबूत गट्ठर ले आओ, पर ध्यान रहे कि वो अच्छी तरह से मजबूत बंधा हो। नवीन बिना कुछ कहे आज्ञा मानकर उठा और थोड़ी देर में लकड़ियों का एक मोटा रस्सी से बंधा हुआ बंडल लेकर वापस आया। दयासागर ने पहले प्रताप से कहा, प्रताप, तुम इस पूरे गट्ठर को बिना खोले अपनी पूरी ताकत लगाकर तोड़कर दिखाओ। प्रताप, जो अपनी ताकत और बल कर बहुत गर्व करता था, उसने गट्ठर को पकड़ा और अपने घुटने पर रखकर तोड़ने के लिए जोर लगाना शुरू किया। प्रताप पसीने से भीग गया, उसकी सांस फूल गई, पर वो मोटा गट्ठा टस से मस नहीं हुआ। पिताजी, वो थक कर बोला, ये असंभव है। मैं अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद इसे तोड़ नहीं सकता। केशव ने मन ही मन हंसकर अपनी आंखें घुमा ली और सोचने लगा कि ये कैसा बेकार का खेल है। फिर दयासागर ने केशव और नवीन से भी वही करने को कहा। केशव ने अपनी तरकीबों और कौशल से कोशिश की और नवीन ने अपनी कोमलता से कोशिश की, पर बंडल नहीं टूटा। तब दयासागर मुस्कुराए और बोले, अब इस गट्ठर को खोल दो। नवीन ने गट्ठर को खोल दिया और एक एक लकड़ी को अलग कर दिया। दयासागर ने एक अकेली पतली लकड़ी उठाई और प्रताप को दी। उन्होंने कहा, अब इस एक अकेली लकड़ी को तोड़ो। प्रताप ने आसानी से बिना किसी प्रयास के चट आवाज के साथ उसे बीच से तोड़ दिया। फिर उन्होंने केशव और नवीन को भी एक एक लकड़ी दी और दोनों ने उन्हें तोड़ दिया। दयासागर ने गहरी सांस ली और बोले, तुम तीनों इस लकड़ियों के गट्ठर की तरह हो। जब तुम सब एक साथ बंधे हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, तुम्हारी ताकत को कम नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम अकेले हो तो सबसे कमजोर भी तुम्हें आसानी से हरा सकता है और तुम्हारा फायदा उठा सकता है। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम तीनों हमेशा एक साथ रहो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।